टेली प्राइम 6.0 की सीरीज में आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स के अगेंस्ट में किस तरह से न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट फिर एडवांस में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना है। उसके बाद आपको F11 प्रेस करते हुए आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स और एनेबल बिल वाइज एंट्री, इन दोनों फीचर्स को यस करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर हमें चलना है मास्टर्स के अंदर और आप यहाँ पे ऑल्टर पे चले और लेजर के अंदर पे इस तरह से मास्टर्स क्रिएट कर लें। हमने यहाँ पे सारे मास्टर्स क्रिएट कर चुके हैं, तो चलिए इसे एक बार ओपन करके दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे बीके इलेक्ट्रॉनिक्स से नाम से एक हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं सिंडिकेट, और यहाँ हमें मेंटेन बिल बाय बिल इसे यस करते हुए, और यहाँ डिफ़ॉल्ट क्रेडिट लिमिट पीरियड बोल रहा है। अगर आप जो भी क्रेडिट में लेना चाहते हो उसका पीरियड अगर डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो कि 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो वहाँ यहाँ आप दे सकते हो। अगर आप इस तरह से परचेस करते हो, कभी आप 20 दिन, कभी 25 दिन या कभी 30 दिन का क्रेडिट लिमिट मिलता है, तो इसे यहाँ पे ब्लैंक रखें। फर्दर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे एंट्री करने के लिए। और यहाँ ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर वाउचर एंट्री के समय में अगर आपको कोई भी पेंडिंग बिल रह गया है तो वो आपको वार्निंग मैसेज दे, इसके लिए आप इसे यस कर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से हम सप्लायर का एक लेज़र बना। चलिए कस्टमर का लेज़र हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमारा कस्टमर्स का अकाउंट है और इसे एक्सेप्ट करते हुए सेम इज इट इज़ जैसे सप्लायर का बनाया था उसे एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से हमने यहाँ से लेज़र मास्टर्स क्रिएट कर चुके हैं। अगला स्टेप रहेगा हमारा स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करना। तो चलिए यूनिट के लिए नॉस क्रिएट कर चुके हैं और स्टॉक आइटम के लिए हमने HP लैपटॉप को क्रिएट किया हुआ। तो इस तरह से हम मास्टर्स के अंदर लेज़र क्रिएट कर चुके हैं और स्टॉक आइटम यूनिट को क्रिएट कर लिया। अगला हमारा है वाउचर एंट्री और यहाँ पे हम वाउचर एंट्री में जाएंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमने कुछ एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाकर आउटस्टैंडिंग, और हमें जो पेमेंट करना है उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 सप्लायर को जो था हमारा, उनसे हमने सामान यहाँ पे ख़रीदा हुआ है। तो ये हमारा सप्लायर है और रिसीवेबल है जो हम कस्टमर को बेचे थे और हमें उनसे पैसा मिलना है। तो यहाँ पे कस्टमर्स का अकाउंट हमें दिखा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से एंट्री कर लेते हैं इसे और चलते हुए वाउचर एंट्री पे चलते हैं और हम चलते हैं परचेस पर, और यहाँ पे बिल नंबर 8 देते हुए हम 2 मई को सप्लायर जो भी है हमारा BK, उससे हम परचेस करते हैं। चलिए HP लैपटॉप और वो करते हैं हम 45,000 करके और इसे एंटर करते ही यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको अपीयर हो रहा है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेफरेंस आपको शो हो रहा है, तो हमें न्यू रेफरेंस पे लेना है क्योंकि हम नया बिल बना रहे हैं। क्रेडिट लिमिट वो हमें 20 डेज़ के लिए क्रेडिट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 20 डेज़ सिलेक्ट कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो चलिए एक कस्टमर के लिए सेल करते हैं F8 के अंडर में, और यहाँ से हम डेट और 2 तारीख का डेट लेते हैं और 2 मई को कस्टमर, चलिए SK इलेक्ट्रॉनिक्स को हम, तो यहाँ एक वार्निंग मैसेज दे रहा है। देखिए कि हमने जो बिल सेल किया हुआ था ऑलरेडी उसका कुछ ड्यू डेज एक बिल का पार हो चुका है, तो ये वार्निंग मैसेज आ गया क्योंकि हमने सप्लायर का जब अकाउंट्स बनाया था तो वहाँ पे एक सेटिंग्स लिया हुआ था कि अगर वाउचर एंट्री के समय में अगर कोई पेंडिंग बिल हो तो वो हमें शो करे वार्निंग के थ्रू। तो उसे एक्सेप्ट किया, यस किया हुआ था, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है। तो चलिए इसे एंटर करते हुए सेल्स वाउचर पे जाएं और HP लैपटॉप को सेल करें। चलिए हम यहाँ से 2 नस हम सेल करते हैं और यहाँ से न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हुए क्रेडिट लिमिट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 डेज और इसे एक्सेप्ट करें। अगला हमारा है अगेंस्ट रेफरेंस। किस तरह से हम जब अमाउंट को रिसीव करेंगे तो उसे अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री करेंगे और अमाउंट को पे करेंगे तो हम अगेंस्ट रेफरेंस में उसे एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें वाउचर पे चलते हैं। तो यहाँ वाउचर एंट्री करने से पहले एक बार आउटस्टैंडिंग पे हमें चेक करना होगा। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग में जाते ही आप रिसीवेबल में जाएं और आप यहाँ से देख सकते हैं SK इलेक्ट्रॉनिक्स जिनसे हमें 5 लाख का एक अमाउंट मिलना बाकी है, और SK इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हमें 1 लाख रुपए का और एक अमाउंट हमें हमारे पास
मिलना बाकी है। तो चलिए इसे हम एंट्री करके देखते हैं। तो उसके लिए हम वाउचर पे चलते हैं और HDFC बैंक सेलेक्ट करते ही हम SK इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर ले लेते हैं और यहाँ हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपीज़ हमें कस्टमर देना चाहता, तो वो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट रेफरेंस आ गया और इस अगेंस्ट रेफरेंस के अंडर में मेरे पास 2 बिल यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पहला बिल है 5 लाख का और दूसरा बिल है 1 लाख का। तो हम चाहते हैं कि बिल के अगेंस्ट में इसे एडजस्ट कर रहे थे और ये 1 लाख वाला अमाउंट इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लें और ये हमारा फर्दर डिटेल्स देते ही इसे एक्सेप्ट कर लें। तो अमाउंट जब भी रिसीव होगा तो हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। इसी तरह चलिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में जाके पेएबल पे चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ML इन्फोटेक या आपको देख सकते हैं BK इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको 2,25,000 का अमाउंट हमें देना है, या शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने 4,50,000 का अमाउंट देना है। तो चलिए हम देखते हैं ML इन्फोटेक को 2,25,000 अमाउंट देना अभी बकाया है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो वाउचर पे चलते हैं और पेमेंट F5 प्रेस करते ही हम HDFC बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ML इन्फोटेक लेते हैं। तो 2,25,000 जो करंट बैलेंस है वो पूरा का पूरा अमाउंट मैं यहाँ से एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस आ गया और बिल नंबर के अगेंस्ट में मैं इसे एंटर करते ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये तो था हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। अगला हमारा है ऑन अकाउंट और यहाँ हम देखेंगे किस तरह से एक लमसम अमाउंट रिसीव करने पर ऑन अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग पे देखते हैं रिसीवेबल। यहाँ हमें JM इन्फोटेक से 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलना अभी ड्यूज़ है। तो चलिए हम चलते हैं वाउचर एंट्री पे और यहाँ F6 प्रेस करते ही हम रिसीव करते हैं HDFC बैंक पर JM इन्फोटेक और यहाँ पार्टी हमें 50,000 का अमाउंट दे रहा है। क्योंकि ये अगर हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं तो ये अमाउंट बिल वाइज एंट्री होगा। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑन अकाउंट, क्योंकि वो किसी बिल के अगेंस्ट में नहीं था तो इसे हम ऑन अकाउंट पे लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो चलिए इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर किस तरह से पड़ रहा है। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल चेक करेंगे तो अभी भी JM इन्फोटेक से हमें 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलना बाकी है, दिखा रहा है हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और अगर हम यहाँ लेजर पे चल के देखते हैं जहाँ हम देखते हैं JM इन्फोटेक का, तो ये हमें दिखा रहा है 50,000 का, क्योंकि हमने जो अमाउंट रिसीव किया वो अगेंस्ट द बिल रिसीव नहीं किया, उसे ऑन अकाउंट पे रखा। और ऑन अकाउंट या एडवांस एंट्री कभी भी आउटस्टैंडिंग पर इफेक्ट नहीं करता। अगर उसे आउटस्टैंडिंग पर इफेक्ट डालना है तो उसके लिए हमें वापस डे बुक पे चलना है और हमें उस जो 50,000 वाला अमाउंट है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे वापस उस एंट्री को एंटर करते हुए अगेंस्ट रेफरेंस पे सिलेक्ट करना है और उस पेंडिंग बिल को लेते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में होगा कि आपको 1 लाख रुपीज़ मिलना था, उसमें से 50,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कैसा इफेक्ट गिरता है देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, तो यहाँ देखिए आपको JM इन्फोटेक से 50,000 का अमाउंट मिलना अभी बाकी है। तो जब भी आप बिजी हो और बिल के अगेंस्ट में आप एडजस्ट करने के आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑन अकाउंट पे उसे एंट्री कर ले और जब भी फ्री हो इमीडिएट उसे एडजस्टमेंट कर ले, या आप कस्टमर से पूछ सकते हैं किस बिल के अगेंस्ट में बहुत सारा बिल हो तो आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस बिल के अगेंस्ट में उस 50,000 को एडजस्टमेंट करा दें। अगला है हमारा एडवांस। तो एडवांस किस कंडीशन में, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम एडवांस रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हमें वाउचर पे चलना है और कंडीशन ये है कि हमारा SK इलेक्ट्रॉनिक्स हमसे सामान लेके जाना चाहता है 2 तारीख को और वो 2 जून को होगा और वो आज 1 जून के दिन में हमें वो पेमेंट करना चाहता है 1 लाख रुपया। तो सबसे पहले हमें उनसे 1 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव करना है जो एडवांस में होगा। तो चलिए 1 जून को हम यहाँ पे HDFC बैंक में जो है SK इलेक्ट्रॉनिक्स उससे 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट हम यहाँ से उससे एडवांस रिसीव करते। तो यहाँ हम
बिल के अगेंस्ट में यहाँ पे एडवांस SK इलेक्ट्रॉनिक्स हम लिख देते हैं। चलिए, और इसका हम एडवांस ले रहे हैं तो ड्यू डेज का कोई यहाँ पे इफेक्ट होने वाला नहीं। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी हमें 1,00,000 रुपये का अमाउंट SK इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त हो चुका है। अब चाहते हैं कि कल जो 2 जून को वो हमसे सामान डिलीवर करवाना चाहता है, तो हम यहाँ पे उसे सेल्स करते हैं। चलिए हम सेल करते हैं, F8 में चलते हैं और 2 तारीख को हम यहाँ से क्या करते हैं, SK इलेक्ट्रॉनिक्स को। अभी यहाँ एक वार्निंग मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने लेजर्स मास्टर्स क्रिएट करते समय एक ऑप्शन हमारा आया हुआ था कि जब भी पेंडिंग बिल अगर कोई हो और वो ड्यू डेट को पार हो चुका हो तो वहाँ वो वार्निंग मैसेज दिखा है, उसे यस किया हुआ था। तो ये हमें अभी वार्निंग दे रहा है कि एक बिल का अमाउंट उनसे अभी हमें प्राप्त होना है जो कि ड्यू डेट को पार कर चुका है। तो चलिए अभी के लिए हम इसे एंटर करते हैं और यहाँ से सेल्स लेते हुए हम यहाँ से चाहते हैं कि HP लैपटॉप यहाँ से लें और चलिए हम लेते हैं 10 नॉस का एक 50,000 के 5 लाख रुपए चलिए हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ से अब हम चाहते हैं कि वो जो अमाउंट था 1 लाख रुपीज़ वो पहले एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से हमें अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन मिल गया। तो एडवांस वाला सेलेक्ट करते ही हमें 1 लाख रुपए का जो भी था अमाउंट वो यहाँ से टाइप करना है और उसे एडजस्ट कर लेना है। फिर जो भी रेस्ट अमाउंट है उसे हम न्यू रेफरेंस में लेंगे और जो भी क्रेडिट लिमिट है तो चलिए हम इसे 10 डेज का क्रेडिट लेते हैं और 4 लाख रुपीज़ का आपने बिल बना के दें। तो इस तरह से हम टैली प्राइम 6.0 पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स के अगेंस्ट में किस तरह से न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट फिर एडवांस का एंट्री करते हैं। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं NIST नॉर्थ ईस्ट पर।